हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्स बुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम पढ़ रहे हैं करंट के टॉपिक। तो आज का क्या है हमारा टॉपिक है भारत पाक न्यूक्लियर युद्ध। न्यूक्लियर हमले के बाद कैसे बचें, जानिए कि भैया अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाता है तो कैसे बचें, उपाय क्या क्या हैं, उसके बारे में आज की पूरी बात है। क्या है पोटेशियम आयोडाइड? सबसे पहले तो हम जानेंगे कि भाई पोटेशियम आयोडाइड है क्या। परमाणु हमला अगर होता है तो रेडिएशन से बचने के लिए पोटेशियम आयोडाइड कितना कारगर होता है। अगर भारत पाकिस्तान में जो वॉर जैसी कंडीशन हो गई है, काइंड ऑफ वॉर ही चल रहा है, अगर दोनों एक दूसरे पर दोनों तो न्यूक्लियर पावर हैं, अगर दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड है ना कितना कारगर है। चर्चा में क्या है, चर्चा में क्यों है ये, और पोटेशियम आयोडाइड बेसिकली है क्या, इसके बारे में जानेंगे। परमाणु विस्फोट एक ऐसी भयानक घटना है जो पल भर में सब कुछ तबाह कर देती है। जापान में हिरोशिमा नागासाकी पर जब यूएस ने क्या किया था, हमला किया था, आज तक उसमें क्या है देखा जाता है, उसके जो साइड इफेक्ट, जैसे उनके बच्चे होते हैं पैदा तो विकलांग पैदा होते हैं ना, किसी को कुछ और चीज की प्रॉब्लम होती है, किसी को किसी और चीज की प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आज भी देखी जा रही हैं। यह ना केवल लोगों इमारतों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों पर भी गहरा असर डालता है। ठीक है, देखो इस तरह की कंडीशन है। परमाणु विस्फोट के तीन बड़े खतरे से क्या क्या होता है। तेज गर्मी जो सब कुछ जला सकती है, धमाका जो इमारतों को गिरा सकती है, और रेडियोधर्मी फॉल आउट होता है जो खतरनाक कणों के रूप में जमीन पर गिरता है। जमीन पे गिरता है क्या है, वो धीरे धीरे गिरता है, राइट। अगर इसके संपर्क में कोई आ जाता है तो क्या डेथ भी हो सकती है, हार्ट की बीमारी भी हो सकती है, और ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। और अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो जो बेबी बॉर्न होता है उसको भी उस तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे हैंडीकैप हो गया, विकलांग हो गया, आंखों में कोई प्रॉब्लम हो गई है ना, किसी और ब्रीथ में प्रॉब्लम हो गई, किसी और चीज़ से प्रॉब्लम हो गई, तो इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अब परमाणु विस्फोट, इससे बचने के लिए तुरंत आश्रय लेना जरूरी है। सबसे अच्छा है कि आप जमीन के नीचे जो बेसमेंट हो, जैसे दिल्ली में है मेट्रो स्टेशन है, जो बेसमेंट है उसके नीचे जाके छिप जाओ, है ना। अगर ऐसा संभव ना हो तो किसी मजबूत इमारत के बीच में जाएं और खिड़कियों से दूर रहें। देखो क्या होता है कि आपके घर भी होते हैं, घरों में वॉशरूम तो होता ही है ना, उसके अंदर छुप जाओ। जो आसपास आपके घरों में खिड़कियां बनी होती हैं, जो ग्लास की खिड़कियां बनी होती हैं, उनके आसपास नहीं रुको, क्योंकि जो ग्लास है टूट के क्या होता है, इंजर्ड भी हो सकते हो, आंखों में भी लग सकता है और भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। फॉल आउट से बचने के लिए मोटी दीवारों वाला आश्रय जैसे फॉल आउट शेल्टर सबसे सुरक्षित जगह है। इसके अलावा आपको पानी, खाना, रेडियो, टॉर्च, प्राथमिक चिकित्सा किट जैसी चीजें तैयार रखनी चाहिए। ठीक है, और कि जो अगर लग रहा है कि परमाणु अटैक होने वाला है, न्यूक्लियर अटैक होने वाला है, तो अपने साथ ये सब चीज़ें जैसे 2-4-10 दिन का खाना वाना क्या है इकट्ठा करके रखना चाहिए, पानी वगैरह इकट्ठा करके रखना चाहिए। परमाणु युद्ध के बाद पर्यावरण को नुकसान, भूखमरी, मानसिक समस्या और लंबी मुश्किलें भी आ सकती हैं। देखो ये जो मुश्किलें हैं, जिस तरह की ये मानसिक बीमारियां वगैरह होगी, वो एक दिन में ख़त्म नहीं होती। ये फिर क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें ये जो साइड इफेक्ट है वो रन करते हैं, देखे जाते हैं। और परमाणु विस्फोट के मुख्य खतरे देखो, गर्मी। जब परमाणु विस्फोट होता है तो बहुत तेज गर्मी, जो उसमें क्या है धुआं निकलता है, ठीक है, गर्मी निकलती है। यह गर्मी कई किलोमीटर तक लोगों को जला सकती है और आग शुरू कर सकती है। यह इतनी तेज होती है कि पल भर में सब कुछ जल जाता है। और क्या होता है, धमाका होता है। विस्फोट से एक बहुत तेज हवा का झटका, शॉक वेव निकलता है जो इमारतों को क्या करता है, तोड़ सकता है। ठीक है, और उड़ते हुए मलबे को लोगों को चपेट में ला सकता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कल की न्यूज में कि एक ड्रोन गिरा, ठीक है, और वो एक घर में गिर गया, रिहायशी घर था उसमें गिर गया। उसमें आपने देखा होगा कि वीडियो चल रहा है कि एक बाइक रखी थी वो जल गई, ठीक है, और जो आसपास सामान रखा था वो जल गया। तो इसी तरह ये भी है कि कई किलोमीटर दूर तक इसके इफेक्ट देखे जा सकते हैं। यह झटका इतना तेज होता है कि बड़े बड़े भवन भी गिर जाते हैं। विकिरण, रेडिएशन कंटेमिनेशन, परमाणु विस्फोट से निकलने वाला विकिरण हवा और जमीन को दूषित कर सकता है। यह लोगों को बीमार कर सकता है, कैंसर और अन्य बीमारियां फैला सकता है। रेडियोधर्मी फॉल आउट क्या है, परमाणु विस्फोट के बाद रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं वो क्या है, हवा में उड़ते हैं और बाद में जमीन पर गिरते हैं। इन रेडियोधर्मी पदार्थों को सांस लेने या खाने से लोग बीमार हो जाते हैं। देखो जब हवा में जो उड़ रहे होते हैं तो फिर क्या धीरे धीरे फॉल आउट होता है ना, तो धीरे धीरे जब ये गिरते हैं तो क्या है, हम ब्रीथ में लेने लगते हैं, तो ब्रीथ में लेने लगते हैं जिससे क्या है बीमारियां बढ़ जाती हैं।
अब बचे कैसे परमाणु हमले से? देखो, रेडियोधर्मी फॉल आउट से वे खतरनाक कण हैं जो विस्फोट के बाद हवा में फैलते हैं और फिर जमीन पर गिरते हैं। ये कण रेडिएशन छोड़ते हैं और बहुत खतरनाक हैं। इनसे बचने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात है भाई, फॉल आउट जितना दूर हो उतना अच्छा है। अगर आप विस्फोट से दूर है तो खतरा क्या होता है? कम होता है। बचाव, शील्डिंग, मोटी और मजबूती चीजें जैसे कंक्रीट हो गए, ईंट हो गए, मिट्टी या किताबों का ढेर, इसमें छुप जाओ, है ना, रेडिएशन को रोक सकती हैं, इसलिए ऐसी जगह छिपें जहां मोटी दीवारें हों। नेक्स्ट देखो क्या है, समय। फॉल आउट को रेडिएशन पहले कुछ घंटों और दिनों में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप पहले 24 से 48 घंटे तक सुरक्षित जगह पे हैं तो खतरा क्या हो जाता है? थोड़ा सा कम होता है। इनिशियल फेज में 24 से 48 घंटे के बीच में क्या होता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरा होता है, और जैसे जैसे ये क्या है, थोड़ा सा कोल्ड होता जाता है ना, तो खतरा कम हो जाता है। और देखो सबसे अच्छा आश्रय कौन सा है? आश्रय, रहने की जगह देखो सबसे अच्छी कौन सी है? रेडियोधर्मी फॉल आउट से बचने के लिए सबसे अच्छा आश्रय जमीन के नीचे होता है। जो बंकर वगैरह बने होते हैं उनकी बात हो रही। अगर आपके पास बेसमेंट है तो अच्छा है। बेसमेंट की खिड़की को रेत की बोरियां या मोटी चीजों से ढक दें। अगर आपके पास खास फॉल आउट शेल्टर है तो और भी बेहतर है ना। ये शेल्टर मोटी दीवारें और छतों के साथ बनाए जाते हैं जो रेडिएशन को रोकते हैं। अब उदाहरण के लिए 3 फीट मिट्टी रेडिएशन के अंदर 99.99 हिस्से को रोक सकती है। अब देखो, परमाणु आपातकाल के लिए क्या सामान तैयार रखें? अगर हमला हो जाता है तो जो आपातकाल की सिचुएशन टाइप बन जाती है तो क्या क्या सामान तैयार रखें? आपको एक आपातकालीन किट तैयार रखनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें हैं? पानी हो, हर व्यक्ति को 1 दिन के हिसाब से कम कितने पानी? 4 लीटर या 3 दिन से 2 हफ्ते तक का पानी रखें। 4 लीटर की जो पानी की जरूरत होती है, ठीक है, डे में, तो 3-4 क्या है, 2-3 हफ्ते का तो पानी स्टोर होना ही चाहिए। खाना, ऐसा खाना जो जल्दी खराब ना हो, मतलब डिब्बा बंद खाना या सूखा खाना कम से कम 3 दिन से हफ्ते भर के लिए। क्या होता है? पैक्ड फूड रखना चाहिए जो कि खराब ना हो, है ना। पैक्ड फूड खराब नहीं होता है, थोड़ा टाइम लेता है। रेडियो, बैटरी से चलने वाला रेडियो, अतिरिक्त बैटरी, इससे आप सरकारी खबरें सुन सकते हैं, देश दुनिया में क्या चल रहा है इसकी जानकारी आपको मिल सकती है। और टॉर्च तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अपने बैग में टॉर्च तो हमेशा ही रखो, कभी भी कुछ भी हो जाए ना। टॉर्च और अतिरिक्त बैटरी। अब परमाणु आपातकाल के लिए क्या सामान तैयार रखें? और देखो क्या क्या है इसमें। प्राथमिक चिकित्सा किट, दवाइयाँ, पट्टियाँ, जरूरी चीजें, ये इंपॉर्टेंट है। दवाइयाँ, अगर आपको कोई खास दवा लेनी है तो उसका स्टॉक रखें। साफ सफाई का सामान, कचरे की थैलियाँ, टॉयलेट पेपर और साबुन, ये सब रखें। ये डेली यूज का सामान है, उसकी बात हो रही है कि वही सब रखें। उपकरण, गैस, बिजली बंद करने के लिए क्या प्लग वगैरह होते हैं, ये सब है ना। महत्वपूर्ण कागजात, पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो, जमीन के कागजात, जैसे आप कहीं गुम भी हो गए हैं ना, अगर आपके पास पासपोर्ट है, आधार कार्ड है ना, इनसे क्या है, आपकी आइडेंटिटी का क्या आइडेंटिफाई हो जाएगी। अब मास्क की बात करें तो N95 मास्क धूल और कणों से बचाने में मदद करता है, इसको जरूर बाय कर लें। परमाणु युद्ध के लंबे समय तक का प्रभाव। परमाणु युद्ध तुरंत होने वाले नुकसान के अलावा लंबे समय तक भी असर डालता है। कुछ बड़े प्रभाव है। पर्यावरण को नुकसान तो पहुंचाता है। फॉलआउट से जमीन, पानी और हवा रेडियोधर्मी हो सकते हैं। इससे क्या होता है कि कैंसर और दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। परमाणु सर्दी, बड़े पैमाने पर विस्फोटों से धूल और धुआं हवा फैलता है जो सूरज की रोशनी रोकता है। इससे दुनिया का तापमान बहुत कम हो सकता है, फसलें नष्ट हो सकती हैं और भूखमरी बढ़ सकती है। मानसिक प्रभाव, इतनी बड़ी तबाही से लोग डर, चिंता और सदमे में रह सकते हैं। अब क्या पोटेशियम आयोडाइड रेडिएशन से बचाता है? पोटेशियम आयोडाइड केवल थायराइड ग्रंथि को रेडियोधर्मी आयोडीन से बचाता है। यह दूसरी तरह के रेडियोधर्मी पदार्थों या बाहरी रेडिएशन से नहीं बचाता है। KI तभी लेना चाहिए जब सरकार या स्वास्थ्य अधिकारी ऐसा कहें। यह खासकर 40 साल से कम उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए गलत मात्रा में KI लेना नुकसानदायक हो सकता है। तो ये सब है। अगर परमाणु अटैक हो जाता है उस टाइम आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, है ना। और अपने साथ जब परमाणु अटैक हो जाता है तो 2-3 दिन से लेके 1 वीक या 2 वीक के लिए क्या हो जाता है कि अपने साथ जो बेसिक नीड्स होती हैं ना, ज़रूरतें होती हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनकी एक किट तैयार कर लेनी चाहिए और अपने साथ रखना चाहिए, है ना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच। इस तरह आप हमारे छोटे छोटे करंट के टॉपिक को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।